यहूदी जिन्न का इलाज, मुस्लिम आलिम का सच्चा किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी इलाज करने वाले एक मुस्लिम आलिम बताते हैं कि एक दिन वो मक्का शरीफ की एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। उनके पास मक्का के दो नौजवान आए और कहने लगे, आप हॉस्पिटल में चलिए और मेरे भाई की तबीयत देख लीजिए। उसे ऐसी अजीब बीमारी हो गई है जो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रही है। उसका लीवर खराब हो चुका है और हाथों और पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि इन दोनों बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। वो रूहानी आलिम ने बताया कि वो किसी के इलाज के लिए कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स इसे पसंद नहीं करते। वो इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मरीज को मेरे घर पर लेकर आ जाइए या किसी मस्जिद में लेकर आ जाइए। ये सुनने के बाद दोनों भाई ने आलिम साहब से फिर अर्ज किया कि हम आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमारे भाई की हालत इस कदर नाजुक है कि उसे हॉस्पिटल से कहीं और ले जाना बेहतर नहीं होगा। अब रूहानी आलिम साहब ने रात को उनके साथ जाने की बात मान ली। फिर जब वो आलिम साहब उस बीमार शख्स के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मरीज बड़ी तकलीफ में है और उसकी तकलीफ के असरात उसके चेहरे से ही साफ नजर आ रहे हैं। उसे एक लीवर की तकलीफ की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और उसके हाथ और पैर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। सबसे पहले तो आलिम साहब ने मरीज से उसके हाल चाल मालूम किए और जल्द तंदुरुस्ती की दुआ की। उसके बाद उन्होंने इलाज का अमल शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत शुरू करने के थोड़ी देर बाद मरीज के हाथ पैरों पर इसके असरात दिखाई देने लगे। उसके हाथ पैर जैसे ही हिलने लगे। उसके भाई ने खुशी से अल्लाहू अकबर पुकारा। आलिम साहब ने अपनी तिलावत को और जोश के साथ जारी रखा। मरीज के हाथों ने और तेज हरकत शुरू कर दी। आलिम साहब कुरान पढ़ते जा रहे थे और अब उसके चेहरे पर बदलाव साफ दिखाई देने लगा था और थोड़ी देर बाद वो चीखने पुकारने लगा। अब आलिम साहब को उनके इलाज के तरीके से महसूस हो गया कि उसके जिस्म पर सच में किसी जिन ने कब्जा किया हुआ है और उसके चेहरे पर यह बदलाव और चीखने की ये आवाज दरअसल मरीज की नहीं है, बल्कि उसी जिन की है जो मरीज के जिस्म में है। अब आलिम साहब ने उसके जिस्म में मौजूद जिन से बातें करना शुरू कर दी। आलिम साहब ने पूछा कि आखिर कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मेरा नाम योहन्ना है। अलीम साहब ने पूछा, योहन्ना, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो जिन कहने लगा, मुझे ये शख्स अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसके जिस्म में घुसकर इस पर कब्जा कर लिया है। वो यहूदी जिन कहने लगा, ये शख्स बहुत ही अच्छा इंसान है। आलिम साहब कहने लगे, तो क्या आप अच्छे लोगों को नापसंद करते हो, इसलिए इन्हें सता रहे हो? आगे आलिम साहब बताते हैं कि यह जिन उम्दा अरबी लहजे में बात कर रहा था। जब अलीम साहब ने उससे यह पूछा कि तुम इसके जिस्म में कैसे आए, तो इस यहूदी जिन ने कहा कि जिस जगह हम जिन लोग ठहरे हुए थे, यह शख्स करीब में ही था और इस वजह से इसे उस शख्स के जिस्म में घुसने का मौका आसानी से मिल गया। अब आलिम साहब ने क्योंकि उस जिन को हाजिर कर लिया था, तो इलाज करने के तरीके के मुताबिक आलिम साहब ने उसे धमकाते हुए कहा कि योहन्ना, अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मान लो कि अब आइंदा तुम इसके पैरों और हाथों को बेकार नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आलिम साहब के कहने पर उसने इस बात को तस्लीम कर लिया और फिर दोबारा से उसके हाथ पैरों को बेकार न करने का वादा कर लिया। अब क्योंकि आलिम साहब हॉस्पिटल में इससे ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते थे, इसलिए अभी सिर्फ इलाज इतना ही किया गया और फिर वो वापस अपने घर आ गए। अब मरीज के भाई ने आलिम साहब के जाने के बाद बताया कि जब दूसरे दिन डॉक्टर साहब उसके भाई को देखने आए तो वो उसकी बेहतर हालत को देखकर हैरान रह गए। जिन हाथों पैरों के बारे में वो ये मान चुके थे कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, अब वो ठीक से काम कर रहे थे और ये बात उन्हें बड़ी अजीब सी लग रही थी। डॉक्टर ने उनके भाई से पूछा, ये क्या मामला है? तब उनके भाई ने डॉक्टर साहब को पूरी बात बताई कि एक कुरानी इल्म से इलाज करने वाले अमिल साहब ने इसका इलाज कुरान के जरिए से किया है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद रमजान के महीने की 27वीं शब आ गई और उनके भाई डॉक्टर से इजाजत मांगने लगे ताकि वो अपने घर पर ईद इत्मीनान से कर सकें। डॉक्टर साहब ने मरीज की हालत में सुधार को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। 28 रमजान को आमिल साहब उस मरीज से दोबारा से मिले और फिर उस जिन का इलाज शुरू किया। आलिम साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की और देखते ही देखते उस शख्स की हालत में बदलाव आने लगा। अब जिन और आमिल साहब की गुफ्तगू फिर शुरू हुई। आलिम साहब कहने लगे कि योहन्ना, जैसा कि तुमने बताया था कि तुमने ही इसके हाथ पैरों को काबू में कर रखा था, इसी वजह से वो काम नहीं कर रहे थे। अब मुझे ये बताओ कि इसके लीवर में जो खराबी है उसकी भी वजह तुम ही हो।
जिन कहने लगा, उस हस्ती की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को फाड़ा था, इसकी लीवर की बीमारी या खराबी में मेरा कोई दखल नहीं है। अलीम साहब कहने लगे, तुमने अल्लाह की कसम खाई है और मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी की है। तब उसने बताया कि वो एक यहूदी जिन है। अब आलिम साहब जब भी किसी गैर मुस्लिम जिन से बात करते हैं तो उन्हें इस्लाम की दावत जरूर देते हैं। तो दावत के इस काम को करते हुए आलिम साहब ने इस यहूदी जिन को भी इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। उसके मना करने के बाद आलिम साहब ने उसे इस्लाम की अच्छाई को और भी बेहतर तरीके से समझाया, उसकी खूबियां बयान की। लेकिन काफी कुछ समझाने के बावजूद उसके दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आलिम साहब जितनी दलील उसके सामने रखते वो उतना ही हठधर्मी दिखाते हुए अपनी बात पर डटा रहा। आखिरकार आलिम साहब ने अपने इलाज के अगले पहलू पर ध्यान देते हुए उससे कहा कि अब तुम इसके जिस्म से निकल जाओ। तब वो यहूदी जिन्न कहने लगा कि जब तक मुझे कोई और जगह नहीं मिल जाती मैं इसके जिस्म से नहीं जाऊंगा। आलिम साहब ने कहा, तुम तो कहीं भी किसी भी मुल्क में जाकर बस सकते हो, तुम्हें इसके लिए किसी से कोई इजाजत की जरूरत तो होती नहीं है, फिर इसके जिस्म पर कब्जा करके क्यों इसे परेशान कर रहे हो। जैसे ही आलिम साहब ने यह बात कही, उधर एकदम खामोशी छा गई। आलिम साहब ने जिन्न को हाजिर करने के लिए फिर से अपना अमल शुरू किया, लेकिन जिन्न अब हाजिर नहीं हो रहा था और मरीज की तबीयत नॉर्मल हो चुकी थी। इस तरह एक यहूदी जिन्न के कब्जे को एक आमिल साहब ने कुरान की आयत से खत्म कर दिया। दोस्तों, लोग इन बातों को लेकर अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कुरान मजीद अपने आप में बेइंतहा तासीर रखता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।